Good morning, students. I am Shashi Verma, your English teacher. This is the second part of the lesson, The Case of the Sharp-Eyed Dwellers. Okay, written by Nicholas Bentley, and it is a very interesting story. And in this story, in the first part, we have read about what Mr. Morris, the character sketch of Mr. Morris, or something about Mr. Morris. So who is Mr. Morris? Mr. Morris is an assistant in a jeweler's shop in Rigniers. And what is a Rignier? Rignier is a shop, is a brand, is a shop name. Okay, and it's a very branded shop. Very rich man used to came there. Okay, then क्या था इसमें कि an American came there in their shop and wish for some diamond rings. Okay, and there one diamond ring is lost there. So, and they are just finding the rings in the first part. Okay, and yes, we'll start it from here. We'll start from page number 52. Okay. Oh no sir, of course not. कहाँ से था? 51 पर the American laughed. American हंसता है and कहता है I suppose you are thinking that I have stolen it. American बोलता है कि भाई मुझे तो ये लगता है कि जैसे मैंने ही इसकी चोरी की है. ठीक है, तो अब मिस्टर रिग्नियर कहते हैं नो नो ओह नो सर, ऑफ कोर्स नॉट. वो उसे प्रोटेस्ट करते हैं, बचाते हैं. ठीक है, ऑफ कोर्स आई डू नॉट सस्पेक्ट यू. भाई मैं आप पे शक नहीं कर रहा हूँ, करता हूँ, बट व्हेन आई रिपोर्ट द मैटर टू द इंश्योरेंस कंपनी. अब वो यहाँ से भी क्वेश्चन है कि वो इतना पोलाइटली उनसे क्यों बिहेव कर रहे हैं. ठीक है, या क्यों ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका एक क्वेश्चन है यहाँ से कि वो कहते हैं कि आई रिपोर्ट द मैटर टू द इंश्योरेंस कंपनी, कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वहाँ पर मैं रिपोर्ट हम करते हैं. आई शेल हैव टू इन्फॉर्म देम that I made a thorough search even on you sir, if you will excuse me. कहते हैं भाई यदि आप मुझे माफ़ करें, क्योंकि मुझे ये जो रिपोर्ट है इंश्योरेंस कंपनी को भी मुझे देनी है, तो मुझे उन्हें बताना है कि मैंने थोरो सर्च किया है, मैंने अच्छे से सर्च किया है. ओके, सेड द अमेरिकन एंड वेंट ऑफ क्वाइट चीयरफुली टू मिस्टर रिग्नियर्स ऑफिस. और बहुत खुश होते हुए वो मिस्टर रिग्नियर के ऑफिस में चले जाते हैं. वेयर मिस्टर रिग्नियर सर्च थ्रू हिज क्लोथ्स विदाउट फाइंडिंग एनी ट्रेस ऑफ द रिंग. जहाँ पर मिस्टर रिग्नियर ने उनकी तलाशी ली, परंतु उन्हें वहाँ पर रिंग नहीं मिली. ओके, देन अब यहाँ पर भी देखो इस सेंटेंस में कंजक्शन क्या है, वेयर. ऑलमोस्ट इस लेसन के सभी सेंटेंसेस बहुत बड़े हैं एंड ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी सेंटेंस हैज कंजक्शन. ओके, सो वाइल, now it starts with conjunction. While this happening another customer came in. कि जब ये सब हो रहा था तभी एक और कस्टमर वहाँ पर आ गया. It was a young woman who had been looking at the funeral display in the undertaker's window for such a long time. और वो कस्टमर कौन था? वो वही लेडी थी जो मॉर्निंग में डिस्प्ले विंडो के बाहर काफ़ी देर तक खड़ी हुई थी. ठीक है, her coming in at this moment struck me as rather strange. अब वो कहते हैं इस मोमेंट पे उस लेडी का आना मेरे दिमाग को स्ट्रक कर गया, कि क्योंकि मॉर्निंग में भी वो उसको बहुत स्ट्रेंज लगी और अभी ये बहुत ही एक अनयूजुअल कंडीशन में यहाँ पर आई है. ठीक है, देन आई लुक्ड एट हर across the counter and noticed several things. अब उसने उसको जब वो काउंटर तक आई, उसने उसको बहुत सारी चीज़ें उसने नोटिस की. और क्या नोटिस की वो अभी हम पढ़ते हैं. His handbag was an expensive kind. उसका जो हैंडबैग था वो एक्सपेंसिव था, मीन्स कॉस्टली था.
बट इट वॉज ओल्ड एंड वॉर्न एंड वर शैबी, परंतु वो पुराना था, फटा हुआ था, वॉर्न मीन्स फटा हुआ था, एंड वेरी शैबी, और दिखने में शैबी था मीन्स अच्छा नहीं था, ठीक है। द सेम वॉज ट्रू ऑफ हर क्लॉथ्स, और यही उसके क्लॉथ्स के साथ था, सेम, बट फटे हुए नहीं थे, बट पुराने थे, ठीक है। क्लियरली शी हैड बीन वेल ऑफ वंस, और क्लियरली वो बहुत मीन्स वेल ऑफ, एक बार को देखो तो वो वेल ऑफ जो है वो दिखती थी, बट नाउ शी वॉज लिविंग इन पॉवर्टी। वो कहते हैं कि वो कभी बहुत वेल ऑफ होगी, यानी बहुत पैसा होगा उसके पास, पर अब वो पॉवर्टी यानी कि गरीबी में रहती है। शी हैड नॉट कम हेयर टू बाय एनीथिंग, और वो यहाँ पर कुछ खरीदने के लिए नहीं आई। मोर लाइकली शी हैड कम विद समथिंग टू सेल, और वो सोचते हैं कि भाई जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो यहाँ पर कुछ बेचने के लिए आई है। She put her handbag down on the counter and taking a little paper packet out of it. वो अपना हैंडबैग काउंटर पर रखती है और एक छोटा सा पेपर पैकेट उसमें से निकालती है, ठीक है। She put that down beside her bag, और वो अपने बैग के नीचे उसको रखती है। She used her left hand to do this. उसने ये करने के लिए अपना लेफ्ट हैंड यूज किया, बट स्ट्रेंजली इनफ, परंतु वो बहुत स्ट्रेंज हुए, शी हैड नॉट शोन हरसेल्फ लेफ्ट हैंडेड इन एनीथिंग दैट ही हैड डन बिफोर। परंतु वो कहते हैं कि अभी तक उसने जो कुछ भी किया, मीन्स जो भी एक्टिविटीज़ उसकी वहाँ से यहाँ तक आने में, बैग रखने में या निकालने में, जो भी कुछ करने में हुआ, तो वहाँ पर मुझे कहीं भी शो नहीं हुआ कि ये लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है। परंतु यहाँ पर उसने मुझे शो किया कि वो लेफ्ट हैंडेड है, उसने वो लेफ्ट हैंड से मुझे दिखाया। आई ओपन द पैकेट, मैंने पैकेट को ओपन किया, एंड फाउंड इनसाइड इट अ पीस ऑफ चीप ज्वेलरी, अ फिलिग्री ब्रूच with an imitation turquoise stone worth about 30 shillings. उस पैकेट के अंदर क्या था, वो कहते हैं बहुत एक सस्ती सी चीप ज्वेलरी थी, एक फिलिग्री ब्रूच होता है टाई पर या अपनी ड्रेस पे कहीं भी लगाने के लिए, ठीक है, और जो कि इमिटेशन था एक टर्क्यूस स्टोन का, एक स्टोन आता है, ब्लूइश ग्रीन स्टोन है, ठीक है, उसकी एक कॉपी था ये, एंड उसकी जो वर्थ है वो अबाउट 30 shillings थी, ठीक है। Could you mend this for me? She asked, showing me the broken pin of brooch. और वो बेचने भी नहीं आई है, वो कह रही है कि mend होता है to repair, वो कहती है कि could you repair it for me? और उसकी जो ब्रोकन पिन है उसको दिखाते हुए वो कहती है, आई एम सॉरी मैडम, आई सेड रिग्नियर्स डज नॉट डू रिपेयर्स। अब वो कहती हैं कि आई एम सॉरी मैडम कि रिग्नियर्स रिपेयरिंग नहीं करते हैं। थैंक यू, शी सेड, उसने कहा। देन एज इफ बाय एक्सीडेंट, और जैसे कि एक्सीडेंट से, हर आर्म समहाउ स्वेप्ट अगेंस्ट द पेपर इट in which the brooch had been wrapped, और उसने ये शो करते हुए कि एक्सीडेंटली उसका हाथ जो है वो जिस पेपर में वो ब्रूच को लेके आई थी उस पेपर पे लगा और वो ब्रूच नीचे गिर गया, ठीक है। एंड दिस फेल टू द फ्लोर ऑन माई साइड ऑफ द काउंटर, और वो कहाँ गिरा, वो लेडी की तरफ नहीं बल्कि वो मॉरिस की तरफ, यानी काउंटर के अंदर की तरफ वो गिरा, ठीक है। आई से एज इफ बाई एक्सीडेंट बिकॉज, अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि मैंने एज इफ जैसे कि इसलिए कहा है क्योंकि इन फैक्ट इट वॉज नो एक्सीडेंट एट ऑल, इट वॉज अ कनिंग ट्रिक। वो कहते हैं क्योंकि ये यहाँ पर एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक कनिंग मीन्स क्लेवर, एक कनिंग ट्रिक थी। किस बात की ट्रिक थी कि वो पेपर को उठाने के लिए नीचे की तरफ झुके और वहाँ पर जो कुछ भी था या हाइड किया हुआ था उसको वो वहाँ से निकाल दे, ठीक है। आई रियलाइज दिस
एज आई बेंट डाउन टू पिकअप द पेपर, क्योंकि उसने भी इतनी ज़्यादा नॉवेल्स, डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ी थी, ह्यूमन नेचर के बारे में इतना कुछ वो जानता था मॉरिस, तो उसको पहले से ही मीन्स एक सिक्स्थ सेंस उसमें आ जाती थी, या एक अंदाज़ा उसको लग जाता था कि भाई अभी क्या होने वाला है, ठीक है। सो वो कहते हैं कि मैंने रियलाइज़ किया दैट एज आई बेंट डाउन टू पिक द पेपर, कि जैसे ही मैं पेपर को पिक करने के लिए बेंट मीन्स हुआ, ऑल द फैक्ट्स सडनली केम टुगेदर इन माई हेड। वो कहते हैं कि जो भी फैक्ट्स हैं इस रिंग के गुम होने से सब मेरे दिमाग में सडनली आ गए, ओके। एंड आई न्यू व्हाट हैड हैपेंड टू द फ्लावर रिंग, और मुझे समझ में आ गया कि फ्लावर रिंग के साथ क्या हुआ होगा। ऑल द थिंग्स दैट I had noticed joined to form a single picture, और जितनी भी चीज़ें मैंने नोटिस की, यानी मॉरिस ने नोटिस की, ठीक है, वो अब एक क्लियर पिक्चर उसके सामने आ गई कि क्या वहाँ पर हुआ था। एंड दैट पिक्चर शोड मी ऑल दैट आई वॉन्टेड टू नो, और उस पिक्चर ने मुझे वो सब दिखा दिया जो मैं जानना चाहता था। आई पुट द ब्रूच बैक इन टू इट्स पेपर रैपिंग एंड हैंडेड इट टू हर। अब वो कहते हैं कि मैंने जो ब्रूच था वो उस पेपर में डाला और उसको वापस दे दिया। शी पुट इट इन टू हर हैंड बैग, उसने उसको अपने हैंड बैग में रखा। यूजिंग हर राइट हैंड टू डू दिस, और ये काम करने के लिए उसने अपना राइट हैंड यूज़ किया। एंड देन टर्न टू लीव द शॉप, और फिर शॉप को लीव करने के लिए, यानी छोड़ने के लिए, वहाँ से जाने के लिए वो मुड़ी। वन मोमेंट वन मोमेंट मैडम, आई सेड। अब उन्होंने कहा कि मैडम वन मोमेंट। शी हर्ड मी बट शी प्रिटेंडेड दैट शी हैडंट, उसने मुझे सुना बट वो प्रिटेंड मीन्स दिखाना, टू शो, वो ये शो कर रही थी कि जैसे उसने नहीं सुना। शी वॉक्ड ऑन टूवर्ड्स द डोर, और वो डोर की तरफ जाने लगी, ठीक है। पार्डन मी मीन्स एक्सक्यूज मी, आई सेड, बट if you don't stop I shall press the alarm and the door will be locked। अब वो उन्हें थ्रेटन करता है कि if you don't stop, यदि तुम नहीं रुकी, I shall press the button, मैं बटन को प्रेस कर दूंगा और डोर्स ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। She stopped but she didn't look round, वो रुक गई पर उसने वो घूमी नहीं, यानी मुड़ी नहीं, ठीक है। Miss Susskind stood like a statue behind the other counter while I went to the young man। अब मिस सस्किन जो है वो एक स्टैचू की तरह वहाँ पर खड़ी थी काउंटर के पीछे, while जबकि I went to the young woman, और जबकि वो उस young woman के पास गए, ठीक है। मैडम, I said, we do not wish for any unpleasantness। अनप्लेजेंट होता है खुश, अनप्लेजेंटनेस यानी कुछ अनयूजुअल या अनहैप्पीनेस, मैं ऐसा कुछ नहीं विश करता। काइंडली हैंड मी द रिंग विच यू हैव इन द लेफ्ट हैंड पॉकेट ऑफ योर कोट। अब वो बिल्कुल एक्यूरेट बोलता है, कहता है कि भाई मुझे आपके लेफ्ट हैंड में जो कोट की पॉकेट में, आपके लेफ्ट हैंड में जो रिंग है वो मुझे हैंड ओवर कर दें, मुझे दे दें। इफ़ यूल नॉट, मिस सस्किन विल प्रेस द अलार्म, यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मिस सस्किन अभी अलार्म प्रेस कर देंगी। द यंग वुमेन वॉज लुकिंग डेथली पेन एंड वेरी फ्राइटन्ड। डेथली पेल, पेल होता है पीला हो जाना, और डेथली यानी कि मरने के बाद जो बॉडी पीली हो जाती है, वो कहती है कि वो बिल्कुल इस तरह से पीली पड़ गई और डर गई, ठीक है। आई फेल्ट सॉरी फॉर हर, यहाँ पे भी वो कहता है कि मुझे उसके लिए दुख हुआ। विदाउट सेइंग अ वर्ड, बिना एक भी वर्ड कहे, शी फेल्ट इन हर पॉकेट एंड गेव मी द रिंग। उसने पॉकेट में हाथ उसका जो था निकाला, लिया और रिंग उसको दे दी। शी रैन आउट ऑफ द शॉप एज इफ द प्लेस वॉज ऑन फायर, और वो वहाँ से इस तरह से भागी एज इफ, जैसे कि
शॉप में आग लगी हो, ठीक है। It was then that Mr. Rignier came out of his office with the American, whose face was one big grin of satisfaction. अब इतने में ही क्या था कि जो मिस्टर रिग्नियर हैं वो अपने ऑफिस से बाहर आते हैं अमेरिकन के साथ, ठीक है, और अमेरिकन जिसके फेस पर एक बड़ी सी ग्रिन होता है, स्माइल, एक सेटिस्फेक्शन की बड़ी सी स्माइल थी. But he did not know what had happened here in the shop. Then Mr. Rignier was not smiling, but Mr. Rignier was not smiling. He was as white as a sheet. और उनका फेस इस तरह से वाइट हो गया था जैसे कि वाइट शीट हो, ठीक है. His voice was shaking. और उनकी वॉइस शेक कर रही थी, कांप रही थी. As he said, और जैसे ही वो बोले, I'm sorry sir, I hope that you will understand and excuse me, कि I hope, मैं आशा करता हूँ कि आप इसको समझेंगे और मुझे माफ़ करेंगे. I beg your pardon, indeed I do, ठीक है. और वो कहते हैं कि भाई आप मुझे क्षमा करें, ठीक है, और indeed I do, भाई जो भी मैंने किया, ओके. It was then that I opened my hand and shot the ring. और उसी टाइम मॉरिस कहते हैं कि मैंने अपना हाथ खोला और उन्हें रिंग दिखा दी, ठीक है. It's a pity that you were not there to see Mr. Rignier's face. अब वो कहते हैं कि it's a pity, कि means I feel sorry for you that you have not seen Mr. Rignier's फेस, कि उस समय रिंग को देखकर जो मिस्टर रिग्नियर के फेस पे जो फीलिंग आई वो आपको देखनी चाहिए कि किस तरह की फीलिंग उनके फेस पर आई, किस तरह के एक्सप्रेशंस उनके फेस पर दिखाई दिए. वट अ मिक्सचर ऑफ एस्टोनिशमेंट, जॉय एंड थैंकफुलनेस, यानी तीनों चीज़ों का मिक्सचर उनके फेस पे था. इस तरह की फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस उनके फेस पर आ रही थी. क्या? एस्टोनिशमेंट, यानी वो आश्चर्यचकित थे, जॉय, खुश थे, एंड थर्ड वो थैंकफुल थे मॉरिस के कि वो रिंग, या गॉड के कि वो रिंग उनको मिल गई. As for that American, he was out of the shop that instant like a shot from a gun. और उस अमेरिकन के लिए इट वॉज जस्ट मीन्स वो इस तरह से इतनी इंस्टेंटली, इतनी तेज़ी से वो शॉप से भागा जैसे कि गन से कोई शॉट, कोई गोली निकलती है, ठीक है. How did you find it? gasped Mr. Rignier, falling into a chair. और मिस्टर रिग्नियर उसको देख के इतने इमोशनल हो जाते हैं कि वो चेयर पर गिर जाते हैं और पूछते हैं कि तुमने कैसे इसको पाया. वेल आई बिगिन. अब वो कहते हैं कि मैंने बताना शुरू किया. फ्रॉम द फर्स्ट दैट फेलो सीम्ड अ स्ट्रेंज कस्टमर फॉर अस. और वो फर्स्ट जो पर्सन था अमेरिकन जो कि स्ट्रेंज कस्टमर था उनके लिए, वहीं से उन्होंने शुरू किया. दैट टाइप ऑफ अमेरिकन डज नॉट कम टू अस एज अ रूल. वो कहते हैं कि एक रूल है, मीन्स इतने सालों से जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है उससे वो बता रहे हैं कि क्योंकि हमारी शॉप पर इस तरह के कस्टमर नहीं आते हैं, ठीक है. ये पॉइंट्स बेटा ध्यान से हमें सुनने हैं, ठीक है, बिकॉज दीज आर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. एंड सेकेंडली कि इस अमेरिकन जैसे कस्टमर जिनका कोई टेस्ट नहीं है, जिनको कोई नॉलेज नहीं है, उस तरह के कस्टमर हमारी शॉप पर नहीं आते हैं. दे वॉन्ट समथिंग मोर मॉडर्न एंड शोइंग, ठीक है. वो कुछ मॉडर्न और शोई एंड दैट वी सेल, जो हम बेचते हैं उस तरह की चीज़ें वो देखना पसंद करते हैं. बिसाइड्स he did not know a thing about jewelry, he didn't even know what he wanted. और वो कहते हैं कि अभी इस तरह के कस्टमर हमारे पास आते हैं, परंतु besides that, मतलब इसके अलावा क्या था, जो मिस्टर ये क्या है अमेरिकन हैं, ओके, इसको तो ज्वेलरी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी और इवन उसको ये भी नहीं पता था कि उसे खरीदना क्या है, कि उसको क्या चाहिए. People who come to Rignier's know what they want and they generally know something about antique jewelry. अब वो कहते हैं कि जो Rignier's पर जो लोग आते हैं उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए और जर्नली वो जानते हैं एंटीक ज्वेलरी के बारे में, तभी वो Rignier's में आते हैं. एंड ऑल्सो आई सेड टू माई सेल्फ, वो कहते हैं कि फिर मैंने अपने आप को ये भी कहा, वाई हैज़ ही कम टू अस,
कि ये हमारे पास क्यों आया है. ओके, देन wait a moment. Yes, right, quite right, said Mr. Rignier. Mr. Rignier ने कहा, that was very clever to you, William. उन्होंने कहा कि विलियम मॉरिस नाम था ना उनका, तो उन्होंने कहा कि ओ ये वेरी क्लेवर, बहुत ही क्लेवर है. देन आई कंटिन्यूड, वो कहते हैं फिर मैंने फिर कंटिन्यू किया. देयर वॉज अ यंग वुमेन, आई सो हर स्टैंडिंग अबाउट फॉर क्वाइट अ वाइल लुकिंग एट द डिस्प्ले ऑपोजिट. फिर उन्होंने मॉर्निंग वाली बात कही कि मैंने एक लेडी को देखा था मॉर्निंग में जो कि डिस्प्ले विंडो के बाहर खड़ी हुई थी. द अंडरटेकर्स, said Mr. Rignier. How very strange. अब वो कहती है कि oh, she was standing in front of that undertaker's shop. Oh, it was very strange. So that is what I thought. अब ये मॉरिस कहते हैं कि yes, ये वही था जो मैं सोच रहा था, इतना strange था. But why was she waiting about all that time? अब वो इतने पूरे समय 15-20 मिनट वहाँ पर, या जब वो अमेरिकन आया, ये सीन क्रिएट हुआ, इतनी देर वो क्यों वेट करती रही? इफ़ शी इंटेंडेड टू कम इन, कि यदि उसको अंदर ही आना था, ठीक है, तो वो इतनी देर उसने इंतज़ार क्यों किया? Intended means to wish to come. Why did she bring us a cheap brooch to repair? और फिर जब वो आती है, then she brought a cheap brooch and only to repair. Everything knows that Rignier's has nothing to do with cheap trinkets and never does cheap repairs. अब वो कहते हैं कि सभी जानते हैं, trinkets means small type of jewelry, small items of jewelry, कि Rignier's जो small jewelry items हैं उनको ना ही तो बेचते हैं ना ही उनकी रिपेयर करते हैं. ठीक है, so tell me not, Mr. Rignier. Then deeply shocked at the thought, go on. और सोचते हैं और कहते हैं ओके, आगे बताओ कि क्या हुआ. Now she isn't left handed. अब वो कहते हैं कि वो लेफ्ट हैंडेड नहीं थी, but she took the packet out of her bag with her left hand. पर उसने अपने पॉकेट बैग से जो पैकेट निकाला वो लेफ्ट हैंड से निकाला. ठीक है, एंड शी पुट हर लेफ्ट हैंड जस्ट where the American who was left handed. और उसने कहा फिर, क्योंकि उसने हाथ अपने लेफ्ट हैंड से वो निकाल के उसको दिया और उसने अपना हाथ वहीं पर ही रखा जहाँ पर अमेरिकन ने अपना लेफ्ट हैंड रखा था. Had put his after I had taken that the last tray of ring out of the safe. वो कहते हैं कि वहीं पर जब मैं लास्ट जो ट्रे है वो सेफ में सेफ से वन सेकेंड, लास्ट ट्रे रिंग्स आउट ऑफ द, हाँ, जब मैं उसको सेफ से निकाल रहा था तो जहाँ पर अमेरिकन ने हाथ रखा हुआ था वहीं पर उस लेडी ने भी हाथ रखा. जस्ट बिफोर आई नोटिस दैट द फ्लावर रिंग हैड डिसअपीयर्ड. और जस्ट बिफोर, कि इससे पहले कि मैं मीन्स आई नोटिस, मैं नोटिस कर पाता कि ये जो फ्लावर रिंग है वो डिसअपीयर हो गई है. एंड what had he done with it? asked Mr. Rignier. अब मिस्टर रिग्नियर पूछते हैं कि तो रिंग के साथ क्या हुआ? Then it was like this. उसने कहा कि वो इस तरह से हुआ था. I explained, मैं एक्सप्लेन करता हूँ. It was became clear to me, कि ये बात मुझे क्लियर हो गई when I was picking up that piece of paper, जब मैं उस piece of paper को उठा रहा था. When the American looked so angrily at Miss Suskind, I noticed that he had stopped chewing his gum. जब ये जो अमेरिकन है ये मिस सस्किंड को एंग्रीली, गुस्से से देख रहा था तो मैंने नोटिस किया कि इसकी च्युइंगम, अब वो च्युइंगम नहीं चबा रहा है. नोट यू कैंट स्वेलो च्युइंगम, कि ना ही तो तुम च्युइंगम को स्वेलो कर सकते हो, निगल सकते हो. यू कैंट ड्रॉप इट ऑन द फ्लोर, उसको फ्लोर पर भी नहीं गिरा सकते. आइदर वी हैवेंट गोट अ वेस्ट पेपर बास्केट हेयर. और वो कहता है कि और हमारे पास यहाँ पर कोई वेस्ट पेपर बास्केट यानी डस्टबिन भी नहीं है. एंड इन केस, और इस केस में ही हैडंट मूव्ड एन इंच फ्रॉम वेयर ही हैज स्टैंडिंग. और इस केस में भी वो अपने प्लेस से 1 इंच भी नहीं हिला. तो च्युइंगम गई कहाँ?
He must have put the gum somewhere well within his reach. Where? अब उसने कहा कि yes, उसने जो च्विंगम है उसकी रीच में ही कोई प्लेस होगा जहाँ पर उसने च्विंगम को चिपकाया होगा, यूज़ किया होगा या रखा होगा. Where? कहाँ? Where else could he have put it except under the edge of the counter? अब वो कहते हैं कि वो रख कहाँ सकता है, काउंटर के नीचे ही उसकी अप्रोच है और वो वहीं पर ही उसको चिपका सकता है. एंड देन ही प्रेस्ड द रिंग, और फिर उसने उस रिंग को उठाया और उसको प्रेस किया. ठीक है, into the gum for the girl to wait out when she came into the shop. और उसने उसको वहाँ पर चिपकाया और उस गर्ल का वेट किया ताकि वो आए किसी बहाने से और उस रिंग को वहाँ से निकाल कर ले जाए, क्योंकि उस गर्ल ने भी पैकेट निकाला और अपना हाथ वहीं पर रखा जहाँ पर अमेरिकन यूज्ड टू पुट हिज हैंड. ओके, देन एंड दैट इज़ व्हाट शी डिड, और ये सब उसने किया. एज द गर्ल टर्न्ड टू गो आउट आई फाउंड द गम जस्ट वेयर आई हैड एक्सपेक्टेड इट टू बी. और जैसे ही वो गर्ल मुड़ती है मैंने पाया कि वो जो च्विंगम है वो जस्ट वहीं पर ही है जहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट किया था. हियर इट इज़ लुक, वो कहता है देखो यहीं पर है. यू कैन सी द मार्क दैट द रिंग मेड इन इट. कहते हैं आप देख सकते हो जहाँ पर रिंग का जो मार्क बना हुआ है यहाँ पर. हाउ डिफरेंटली पीपल रिएक्ट टू द सेम हैपनिंग. अब लास्ट लाइन है ये कि किस तरह से लोग सेम चीज़ों पर, सेम घटना पे डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं. मिस्टर रिग्नियर वॉज एंग्री एट द अटेम्प्टेड थेफ्ट, और मिस्टर रिग्नियर इस अटेम्प्टेड थेफ्ट के ऊपर, यानी जो अटेम्प्ट मीन्स कोशिश करना, प्रयास करना, टू ट्राई, कि जो उनकी शॉप में थेफ्ट, चोरी का प्रयास हुआ, जो ट्राई हुआ, उसके लिए वो बहुत एंग्री थे. एंड मोस्ट ग्रेसफुल टू मी, ग्रेटफुल टू मी, और मेरे लिए बहुत थैंकफुल भी थे. ओके, बट मिस सस्किन, परंतु मिस सस्किन आई नोटिस, मैंने नोटिस किया. ओनली सैड, केवल उसने कहा टस्क टस्क. एंड टस्क टस्क मीन्स anything. I noticed that she often says tusk tusk when something upsets her. और वो कहते हैं कि मैंने नोटिस किया है कि जो मिस सस्किन है वो जब भी ऐसा कुछ होता है, ठीक है, एनीथिंग जो भी उसको अपसेट करता है तो वो टस्क टस्क ही बोलती है. ठीक है, एंड आई रियली डोंट नो व्हाट इज टस्क टस्क. ओके, so it's the story, and it's a very interesting story, students. And secondly, so many questions will be asked in this story. So I suggest you ki please and please read this chapter very carefully, not one time, at least 2-3 times. Read it yourself, okay, and don't depend totally on the question answers here. ओके, अपने आप से इसको बनाने की कोशिश करो. सभी के कैरेक्टर स्केच आपको लिखने हैं कि किस किस जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, सभी के बारे में डायरी भी लिखने को आ सकती है, क्योंकि हर बार आई है उस लेसन से क्वेश्चंस आना ज़रूरी है. मीन्स एक लॉ हो गया है कि इस लेसन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ठीक है, सो और किसी के भी बारे में आ सकता है. ज़रूरी नहीं है कि भाई राइटिंग स्किल में यदि डायरी है कि असिस्टेंट के बारे में तो वही आएगी. नॉप, किसी के बारे में कुछ भी आ सकता है. लेडी के बारे में भी, रिग्नियर अमेरिकन है, या वो जो लेडी जी तो थीफ थी, वो किसी के बारे में भी लिखने को आ सकता है. तो हर एक के लिए एक एक पैराग्राफ आप तैयार करें. ओके, एंड ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस योरसेल्फ. ओके, एंड रीड इट 2 or 3 times. Okay, and I hope you understand it. Happy learning. Thank you, students.